सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल ही नहीं रहा अभी आई। अभी गौरव सर नहीं आया ना इसलिए। यस यस। अभी आई आवाज। हाँ सर आ रही है आ रही है। प्रॉपर। सर मेरी स्क्रीन पता है हैंग हो गई थी तब। आप मेरे को लगा आपने शायद बहुत जल्दी जल्दी पता नहीं आपने क्या कर दिया, वो पूरा घूम गया था, कुछ समझ ही नहीं आया। इतना तेज करूंगा मैं। हाँ वही नेटवर्क हो सकता है सर। चलो ठीक है, तब तक हम कोडिंग करते हैं। तो हमें k की डिफरेंट वैल्यूज को चेक करना है। तो k हमारा जाएगा फॉर i इन रेंज। k की हम जाते हैं 1 से लेकर 10 तक जाते हैं। ठीक है, हम इसके पहले अपने कुछ लिस्ट बना लेते हैं। एक्यूरेसी 12 ले रहे थे ना सर अपन, तो 12 पे जाएंगे। कुछ भी ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो। के वही है ना जो अपन कल 1 2 3 ले गए थे 3 तक। हाँ हाँ हाँ, तो अब हम उसी को वो चेंज मुझे कर रहे हैं। वो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी पॉइंट्स में। हाँ हाँ, अब हम चेंज कर रहे हैं। हम के को 12 तक ले जा रहे हैं, 1 से लेकर 12 तक। हम लोगों ने अपनी एक्यूरेसी ले ली है और हम लोगों ने अपने मॉडल्स भी सेव कर लिए हैं। ठीक है, तो मुझे क्या बनाना है पहले, कि nn इक्वल्स टू के नियरेस्ट क्लासीफायर, के नेबर क्लासीफायर, और इसमें n नेबर्स इक्वल्स टू मैंने दे दिया k। ठीक है, फिर क्या करना पड़ता है, फिट x, y, फिर spreads इक्वल्स टू ann डॉट फिट x। ठीक है, और हमें एक्यूरेसी निकालनी है, तो एक्यूरेसी स्कोर मेरा जाएगा y कॉमा फ्रेड्स, और इसको मैं कर दूंगा एक्यूरेसी डॉट अपेंड अपनी लिस्ट में, और मॉडल्स डॉट अपेंड के एन। मॉडल अपेंड कर दिया, एक्यूरेसी स्कोर अपेंड कर दिया, और ये मेरा चल जाना चाहिए अब। लेकिन हमें इसको प्रिंट भी करना है, तो हम इसका डेटा फ्रेम बनाते हैं। डी एफ इक्वल्स टू अपना रिजल्ट्स, डी एफ इक्वल्स टू पी डी डॉट, ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा, डेटा फ्रेम। तो मेरे पास ओके डिक्शनरी देंगे हम लोग। के ये जाएगा मेरे पास एन पी डॉट ए रेंज 1,12, और एक्यूरेसी ये मेरा आ जाएगा एक्यूरेसी। ठीक है, और प्रिंट रिजल्ट्स, सॉरी ये प्रिडिक्ट होगा ना, एनपी इज नॉट डिफाइंड, तो एनपी हम डिफाइन कर लेते हैं, बोर्ड नंबर। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्यूरेसी आ गई। ओके, और इसको हम प्लॉट भी कर लेते हैं। तो प्लॉट कैसे करना है हमें, स्कैटर प्लॉट बनाए, क्या बनाए, सीबॉर्न का ही बनाते हैं, स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। तो x इक्वल्स टू x पर मेरा हो जाएगा k, और y पर हो जाएगा मेरा एक्यूरेसी, कॉमा, और डेटा इक्वल्स टू रिजल्ट्स df। ठीक है, और काइंड इक्वल्स टू 9। तो ये मेरे आ गए प्लॉट्स। चलो इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। 1 पर है एक्यूरेसी 100%, 2 पर थोड़ी कम हुई होगी, बट 3 पर मिनिमम है। तो हमने k इक्वल्स टू 3 लिया था, तो वो एक तरह से क्या हो गया था, मतलब हम लोग सबसे घटिया ही एक्यूरेसी ले रहे थे, जो हमारी 0.96 आ रही थी। 3 और 4 पर, 5 पर थोड़ी बड़ी है, 6 पर 0.972 कुछ ऐसे है, और बढ़कर 8 9 10 तक, सॉरी 0.98 आई है,
और जैसे ही बढ़ी है फिर वापस से 11 पर वापस घट गई है। हमने देखा कि एक्यूरेसी मेरी अचानक से ड्रॉप हुई, मतलब 1 पर क्या था इतना बढ़िया हो गया, और उसके बाद 2 3 4, चलो 2 पर कुछ थी। अगर मैं इसको डेटा देखता हूँ जो मैंने ऊपर प्रिंट किया है, तो देखो 2 पर थी मेरी 0.98, 3 पर थी 0.96, 4 पे थी 0.96, 5 6 7 8, फिर कम बढ़ी है 10 तक 0.98 तक गई है, फिर 0.973 पर आ गई। सर 1 पे तो सबसे अच्छी है। हाँ, इसका मतलब क्या है? सर 1 पे अच्छी है, इसका मतलब यही है। नहीं, इसका मतलब था मॉडल खराब है। मैंने क्या कहा था, अगर 100% आ जाए इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? सर कुछ गड़बड़ है उसमें। हाँ, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। सर मेरे को एक बात बताओ, हमें चाहिए भी 100%, हम लाने की कोशिश भी करते हैं और लाना भी नहीं हमें, ये कैसी यार अगर सुविधा है? बिना मेहनत किए कुछ मिल जाए तो फिर मजा नहीं आती ना उसमें। k = 1 लिया, 100% आ गई, क्या कर दिया हमने? हमने तो ग्राफ दिख रहा है हमें, तो हम तो यही चूज करेंगे ना, जिसमें सबसे अच्छी होगी वही रखेंगे हम उसको, के को। हाँ, लेकिन सबसे अच्छी होगी वही रखेंगे, लेकिन 100 कैसे आ गई? जैसे ही 100 आए वैसे ही आपके ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए, कॉन्स्पिरेसी का एंटीना चलने लगना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और इतनी बड़ी गड़बड़ है जिसको कई जो नए मशीन लर्निंग वाले होते हैं वो लोग मिस कर देते हैं। यहाँ पर ये 100% है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? आओ देखते हैं। वापस आते हैं अपने KNN की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, KNN में मान लो मेरे पास कुछ पॉइंट्स यहाँ थे, कुछ पॉइंट्स यहाँ थे, ठीक है, और ये मेरे पास एक नया पॉइंट आया बॉक्स, ठीक है। तो रेड क्रॉसेस थे मेरे पास, सर्किल्स थे, अब मेरे पास आया बॉक्स। अब मुझे पता करना है कि बॉक्स जो है ये क्रॉस बनेगा कि सर्किल बनेगा, ठीक है। यही था KNN का या क्लासिफिकेशन में जो हम लोग की प्रॉब्लम थी, कि हमारे पास कुछ था और हमें एक निकालना था कि अब जो नया पॉइंट आया है वो यस क्या सर। बनेगा, ठीक है। किस कैटेगरी का होगा? हाँ, तो इसकी एल्गोरिथम क्या थी KNN की थी कि फाइंड, पहला स्टेप क्या था कि फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स, ठीक। नियरेस्ट पॉइंट्स। नहीं नहीं, पहले फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स, फिर क्या इसका कि सॉल्ट करो, सॉल्ट देम इन असेंडिंग ऑर्डर, और तीसरा था फिर चूज फर्स्ट K पॉइंट। जब आपने सॉर्ट कर लिया, मान लो आपके पास 5 पॉइंट है यहाँ पर अभी, तो आपके पास डिस्टेंस आ गई 25 35 40, 35 40 15 और 9, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ गई, आपको वो पॉइंट चाहिए जो इसके सबसे नियरेस्ट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनको सॉल्ट करना पड़ेगा ना। सॉल्ट करने के बाद क्या आएंगे, 9 15 25 35 40, फिर आप फर्स्ट के को चूज करो इसमें से, तो आपके ये फर्स्ट के हो जाएंगे नियरेस्ट पॉइंट्स, ठीक है, ओके। यस सर। ओके सर। कंफ्यूजन है अभी? नहीं है ना कंफ्यूजन? अभी तो नहीं है सर। नहीं नहीं सर।
इनको चूज फर्स्ट के पॉइंट एंड असाइन द मेजॉरिटी। मतलब जो भी जैसे फर्स्ट के में जो भी वो क्रॉसेस हैं या फिर सर्किल्स हैं, जो भी जिनकी मेजॉरिटी होगी उनको आप असाइन कर दो। ओके, ठीक है। तो ये रहे हमारी एल्गोरिथम हमने लिखी, एसक्यूएलर ने बनाया दे रखा है, हमने यूज कर लिया। तो हुआ क्या? चलो चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो अभी हम इसको हटा देते हैं। अभी हम ये मैंने उठाया है। सर एक डाउट था, क्लियर कर लूं? हाँ हाँ बिल्कुल। सर ये बोल रहा हूँ सर, ये एसक्यूएल में सर इतना सारा डेटा पड़ा हुआ है, हम इस पे काम कर रहे हैं, ऐसे हम कोई बाहर से डेटा उठाते हैं हाँ तो सर हम जब एसक्यूएल का यूज कर पाएंगे ना? हाँ हाँ, डेटा तो में उसमें मैंने जो पहले दिन, हाँ नहीं, ये जो प्री डिफाइंड है, जो एक्यूरेसी वगैरह, ये बिल्कुल बुilt in है सर, हम ये एसक्यूएल ये के ही है तो फंक्शंस हैं, ये हम डेटा नहीं है, ये फंक्शंस हैं। हाँ, ये वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है सर, हम इसका भी यूज कर सकते हैं ना कोई और डेटा पे? यार हम लोगों ने फंक्शन ही लिखी थे कि फंक्शन के अंदर आप इनपुट दो, आउटपुट देगा। आप इनपुट चाहे जहां से लेकर आओ, इनपुट आप चाहे जहां बट से लेकर आओ। एसक्यूएल में भी यूज कर सकते हैं ना कोई भी डेटा पे? किसी भी डेटा पे यूज करते हैं तभी तो उसको एसक्यूएल पर यूज कर रहे हैं हम लोग। एसक्यूएल को यूज कर रहे हैं। अगर एसक्यूएल हम खाली एसक्यूएल के डेटा पर यूज कर पाते तो फायदा क्या होता हमारा? अच्छा, ये तो मुझे ये लाइब्रेरी। लगता था कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जैसे हम पहले, जैसे आपने पहले कराया था ना कि डेटा उठाया था टाइटैनिक का, फिर उसे हाँ पांडास में रीड कराया था, है ना? हाँ तो वो पांडास में जाके सेट हो गया, तो फिर हम जो हाँ। पांडास की जो बुilt in फंक्शन है हम उसको यूज कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन हाँ, सही है, कर सकते हैं। पेंडास, अगर आप पेंडास की डेटा फ्रेम में लेकर आए तो कि हमें डेटा एनालिसिस के लिए पेंडास बहुत इजी लाइब्रेरी है, इसलिए हम उसे पेंडास में लेकर आए थे। एसक्यूएल का सारा काम नंपाई से होता है, तो इसीलिए हम जो डेटा लाते हैं एक्स और वाई अपना, ये हमारा नंपाई एरे में होता है। लेकिन डेटा हो चाहे गया जहां सर। से आए, बस उसे फॉर्मेट चाहिए करेक्ट फॉर्मेट में। नंपाई एरे में लाओ तो नंपाई एरे एसक्यूएल में चलेगा, चाहे डेटा चाहे जहां से उखाड़ के लाओ, बिना दिक्कत के। या आप लोग को ये लग रहा है क्या मैं एसक्यूएल का यूज कर रहा हूँ तो मतलब ये खाली एसक्यूएल पे चलेगा? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा नहीं है, डेटा नहीं तो कहीं सर, से ऐसा भी नहीं है। लग रहा। क्योंकि सर इससे पहले मैंने एक काम, मैंने मतलब 3-4 महीने पहले खुद से प्रैक्टिस की थी ना, तो मैं स्पाइडर एडिटर का यूज कर रहा था। हाँ तो उसमें मतलब मुझे प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि फिर मैंने डेटा उठाया, उसको सीएसवी फाइल में कन्वर्ट किया, फिर उसे पांडास से रीड कराया। हाँ। हाँ, तो मुझे मतलब तब ऐसा लगता था कि मतलब जो पांडास में जो बेनिफिट होंगे, हम उसका ही बेनिफिट ले सकते हैं। चाहता तो मैं उसमें भी एसक्यूएल यूज कर सकता था ना, हाँ अगर मुझे आता स्पाइडर, होता तो। ये टूल सेपरेट है, इसको कहीं भी यूज करो, हम्म। इसको कहीं भी यूज करो। जुपिटर नोटबुक में मैं इसलिए यूज करता हूँ कि सब जितना मैं करता हूँ सब एक के बाद एक लिखा रहता है। अभी मैं कोई एक फाइल में करता तो मुझे हर बार न्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ती, तो मुझे शेयर करने में दिक्कत होती। ये भी था। हाँ, वही वही, सॉरी सर थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक है। हाँ, तो ये था हमारा कोड। के की वैल्यू एन के साथ मैंने फिट किया, प्रिडिक्ट किया, एक्यूरेसी स्कोर निकाला, 100% आ गया। अब इसमें दिक्कत क्या है? पहचानो, 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। इसमें दिक्कत है। सर ये 2 और 3 में लग रही है मेरे को। ठीक है, और कोई कुछ? नहीं बता रहा। खैर, कहा जाता है कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो और आपको आंसर ना पता हो तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर सी होता है। तो यहाँ पर वो सी सही आंसर है।
ठीक है, बट इस ट्रिक को कहीं यूज मत करना, IAS एग्जाम में फेल हो जाओगे। लाइन है यहाँ पर दिक्कत, किसका फिल नहीं करना है सर? वो IAS के किसका एग्जाम मतलब? सी आंसर नहीं फिल करना अच्छा, है तुक्के में। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या हो गया खेल यहाँ पर कि 100% एक्यूरेसी आ गई। हुआ क्या, मेरे पास X एक डेटा सेट था, ठीक है, था, मान लो उसमें कुछ प्रोसेस थे, ठीक है, कुछ सर्किल्स भी थे, ओके। मान लो ये X है, मतलब X पूरा पूरा डेटा सेट है, बड़ा X है, उसमें कुछ क्रॉसेस है, कुछ सर्किल है, ठीक है। उसको मैंने प्लॉट किया है तो ऐसे प्लॉट हो गया है। इसमें किसी को कंफ्यूजन लग रहा है कि 6 पॉइंट्स है मेरे X में, 6 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स, और वो 6 पॉइंट्स ये हैं। 3 उसमें क्रॉसेस थे, 3 सर्किल थे, उनको मैंने मान लो एक सेपल और पैटर्न लेंथ पे प्लॉट किया तो मेरे पास ये आ गया। इस प्लॉट में किसी को कोई कंफ्यूजन है? मेरी नहीं। आवाज नहीं है। ठीक है, अगर कोई नहीं बोल रहा है कि हाँ कंफ्यूजन नहीं है तो फिर कंफ्यूजन नहीं है तो फिर मैं मान चल रहा हूँ सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं प्रिडिक्ट किसको करने जा रहा हूँ? X को ही, ठीक है। तो मेरे पास X में 6 थे, 3 क्रॉस थे, 3 सर्किल थे, ये बड़ा X है, ठीक है। इसको मैं गया प्रिडिक्ट करने, तो इसको मैं अभी बना लेता हूं ग्रीन से। ग्रीन है ना, तो 3 क्रॉस 3 सर्किल, ठीक है। मैंने इसको प्लॉट किया, मैंने इस X को, ये अभी एरे में है, इसको जब मैंने प्लॉट पे बनाया तो ये कहां पर जाएगा? मान लो यहां पर चला गया, ओके। मुझे कितने नियरेस्ट देखने हैं? 3 सर। यार एक लिखा है, यस सर, 1। 1 ही देखना है मेरे को, ठीक है। तो इसके इस ग्रीन वाले के सबसे नियरेस्ट कौन है? ये X है सर, उसके बगल में। और जिसके ऊपर वो है वो नहीं है? तो ग्रीन ही तो सर, अभी ग्रीन तो आपने बनाया ना। हाँ, पहले ये रेड था, ये रेड था जब मैंने फिट किया। फिट का मतलब क्या, मतलब कि मैंने प्लॉट पे बना दिया, ठीक है। फिर जब मैं उसको प्रिडिक्ट करने जा रहा हूं, ये ग्रीन है प्रिडिक्ट करने वाला, तो ये उसके ऊपर आ गया, क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो सेम ही होंगे ना, हम्म। तो उसके ऊपर आ गया। तो ग्रीन वाले के सबसे पास कौन सा है? सर वो खुद ही है फिर। वो खुद ही है वो, तो वो X था, तो ये ग्रीन वाला भी क्या बन गया? X बन गया। हाँ, X बन गया। दूसरा आया, दूसरा वाला जब मैंने प्लॉट किया इसके ऊपर आया, अब इसके सबसे पास कौन सा है? सर एक तो ये खुद ही है और इसके पहले वाला भी है ग्रीन। नहीं नहीं, ये खुद सबसे भी पास है। कौन सा है? दो नहीं पूछे मैंने, एक ही पूछा। हम वन एन तो नेबर्स इक्वल टू 1 ही चेक कर रहे हैं। सर खुद ही है ये। खुद ही है, फिर से इसने एक्स कर दिया, तीसरी बार गया फिर से इसने सेम चीज हो जाएगी। और सेम चीज क्या, जब ये सर्किल्स के लिए भी हो जाएगी। तो सबसे हाँ सर। पास वो जिसके था उसको वही वही चीज मिल गई, तो यहां पर एक्यूरेसी क्या हो जाएगी? तो फिर 1 ही होगी। 100% हो गई, ठीक है। जब हमने यहाँ पर 3 या 5 किया था तो इसके आसपास के लोगों को भी ये पूछ रहा था,
जब n नेबर्स इक्वल टू 3 या 4 थे तो अभी 0.96 आ रही थी। क्यों? क्योंकि उसके आसपास से ही पूछा था, कह रहा था कि नहीं, मतलब मेजोरिटी किसी और की याद हो जा रही थी, तो 100 से कम हो जा रही थी। बट जब n नेबर्स इक्वल टू 1 है तो वो 100% आ जा रही है। क्यों? क्योंकि वही अपने ही पॉइंट के खुद सबसे पास है। हाँ सर, ठीक है, हमें वेरिएशन चाहिए होता है एक्चुअल और प्रिडिक्शन के में। नहीं वेरिएशन सेम चाहिए हो नहीं होता है, आइडियली हम चाहते हैं कि कोई वेरिएशन ना हो, बट यहां पर कुछ एक अलग कहानी चल रही है। यहां पर क्या हो रहा है कि हम जिस डेटा सेट पे ट्रेन कर रहे हैं या फिट कर रहे हैं, उसी डेटा सेट पर हम लोग टेस्ट या प्रिडिक्ट कर रहे हैं। मतलब जिस डेटा सेट को हमने देख चुके हैं उसी के ऊपर हम चेक कर रहे हैं। यहां पर हम लोग x को पहले ही देख चुके हैं, फिर हम x को देख रहे हैं। तो मैंने आपको एग्जाम का पेपर दे दिया है, मैंने सॉल्यूशन दे दिया है, फिर आपसे मैं कह रहा हूं चलो यही क्वेश्चन करके दिखा दो। अच्छा, तो आप तो 100% नंबर ले आओगे ना। तो हमें एक्स की वाई देना है। अरे x की y कैसे दोगे? y तो आंसर है। प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि आप पेपर देने जा रहे हो और जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको पहले ही दे रखा है वही क्वेश्चन पेपर मैं कह रहा हूं यार ये लो, ये करके दिखा दो, मैं तुम्हें नंबर दे दूंगा, तो आप तो 100% ले आओगे ना। हाँ सर, वो जो बिल्कुल रिजल्ट आया लेंगे। है उसी पे ट्रेन कर दिया दोबारा से, तो इसलिए वो 100% आ गया। तो उसी पर वो 100% आ गया। ठीक है, तो होता क्या एग्जाम में, जैसे आप देखोगे, आप अपनी जैसे मैथ्स जब बचपन में पढ़ी होगी, तो एग्जाम में क्या होता था कि नंबर चेंज कर देते थे। मतलब जो कोई क्वेश्चन है, कोई मैथ्स का न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल सेम कॉन्सेप्ट से लगता था लेकिन उसके नंबर चेंज कर देते थे, उसकी वर्डिंग चेंज कर देते थे। जैसे आपने एग्जाम्पल क्लास में लगाया हो कि सन एक टावर से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, उसकी शैडो, और उसकी शैडो की लेंथ है 100 मीटर। तो बताओ टावर की लेंथ कितनी होगी? ये आपने क्लास में किया, बट जब एग्जाम में आएगा तो कह रहा है कि सन 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और शैडो की लेंथ है 150 मीटर्स। तो अब बताओ टावर की लेंथ क्या होगी? तो ये दोनों नंबर आपने चेंज कर दिए हैं, ठीक है, बट अब क्वेश्चन सेम नहीं है। तो आप चेक कर सकते हो कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वो कॉन्सेप्ट बच्चे ने सीखा कि नहीं सीखा। क्योंकि हो सकता है कि बच्चे ने रट लिया हो, बच्चे ने रट लिया होगा कि जब 45 डिग्री एंगल है, टावर की लेंथ, शैडो की लेंथ 100 मीटर है, तो टावर की लेंथ अपने आप 100 मीटर हो जाएगी। बच्चे रट लेते हैं ना कि अगर ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन आया इसका आंसर है 100। यहां पर इसने क्या किया, यहां पर इसने रट लिया है और इसने कहा कि अच्छा इस पोजीशन पर तो x था, x ही होगा, इस पोजीशन पर भी x था, x ही होगा, इस पोजीशन पर सर्किल था, सर्किल ही होगा। जब आपने इसे फिट कराया, मतलब ट्रेन कराया है, जब आपने फिट और ट्रेन कराया है, तो इसने उसे रट लिया, और रटने के बाद आप उससे कह रहे हो ठीक है बता दो 100 मीटर 45 डिग्री टावर की लेंथ क्या होगी? 100। काम खत्म। तो हम कभी भी जिस चीज पे ट्रेनिंग करते हैं उसी चीज की ट्रेनिंग को टेस्ट नहीं करते हैं। एक्यूरेसी स्कोर मतलब है कि हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा मॉडल कैसा काम कर रहा है।
तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये मेरा x है, ठीक है, ये मेरा टोटल डेटा सेट है, टोटल डेटा सेट, इसमें 150 था तो 150 है, ठीक है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ट्रेनिंग और टेस्ट। फिर जब हम फिट करते हैं, जब हम फिट करते हैं तो हम खाली इसको देते हैं, और जब हम प्रिडिक्ट करते हैं तो खाली इसको देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसने आंसर में, जब इसने प्रैक्टिस करी है, जब ये सीख रही है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, तो उसने खाली ये वाला डेटा सेट देखा है, ये वाला हिस्सा, और जब हम उससे पूछ रहे हैं तो उसको खाली ये वाला डेटा सेट दे रहे हैं। तो जो नंबर यहां पर आएंगे उससे हमें पता चलेगा कि हमारी एल्गोरिथम ने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है। क्योंकि अब अगर उसने रट लिया होगा, अब अगर हमारी एल्गोरिथम ने रट लिया होगा तो टेस्टिंग में वो फेल हो जाएगी, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन उसने कभी देखे ही नहीं है। और अगर उसने सीखा होगा, अगर उसने कॉन्सेप्ट सीखा होगा, तो वो इस पे भी बहुत अच्छा काम परफॉर्म करेगा। तो जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, वैसे ही हम लोग मशीन लर्निंग की ट्रेनिंग भी कराते हैं। मशीन को भी तो पढ़ा ही रहे हैं कि बेटा ये लो क्वेश्चन, डेटा सेट सीखो, सीखने के बाद मैं पेपर लूंगा, जैसे नंबर आएंगे मैं बताऊंगा तुमने अच्छे से सीखा कि नहीं सीखा। लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन तुमने कभी देखे नहीं होंगे, हाँ वो बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट होंगे। तो बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरा जो इनपुट के फीचर्स होते थे, जैसे इसमें मेरे 4 फीचर्स हैं, तो टेस्टिंग में भी मेरे इनपुट के फीचर 4 ही होंगे। आप वो वाला कॉन्सेप्ट अभी भी चलेगा कि जैसा आपने ट्रेनिंग कराया वैसे ही आपकी टेस्टिंग भी होगी, सेम डायमेंशंस ऑफ फीचर्स। लेकिन हमें अपने डेटा सेट को हमेशा ट्रेन और टेस्ट में बांटना चाहिए, इस पे ट्रेनिंग करानी चाहिए, इस पे टेस्टिंग करनी चाहिए, और फिर देखना चाहिए कि कैसा स्कोर आ रहा है। जब भी आप दुनिया को बताओगे तो आप टेस्टिंग वाले रिजल्ट्स बताओगे, ट्रेनिंग वाले रिजल्ट्स नहीं बताओगे। आ गया तो ये सर समझ में। हाँ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि हमें अपने डेटा सेट को स्प्लिट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम चेक कैसे करेंगे भाई हमारी एल्गोरिथम ने सीखा भी कि नहीं सीखा। तो हम उसे कुछ ऐसा डेटा देंगे जो उसने कभी देखा नहीं होगा। तो चलो इसी को कर लेते हैं। सर और अगर हाँ 0.99 आ गई, हाँ, अब आप क्या कहेंगे? मैं फिर चेक करूंगा। तब ये सही है, ये सही माना जाएगा? नहीं और सही सर माना अगर जाएगा। हम n अंडरस्कोर नेबर्स को हम 3 कर ले, फिर वो 100% नहीं आएगा ना, आई बिलीव। हाँ 100% नहीं आएगा। फिर ये ठीक हो देखो, ये जाएगा। चीज हटा दो कि 100% आ रहा है तभी मैं चेक करूंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मतलब कि एक टाइटैनिक का डेटा सेट है, टाइटैनिक के डेटा सेट पर आप 100% ले आओ पहले अटेम्प्ट में के नियरेस्ट नेबर से, तो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है ना। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अच्छी एक्यूरेसी हमेशा आपको इस स्केप्टिकल रहना है। जैसे एक बार मैंने क्या किया था, मेरी एक्यूरेसी 99% आ गई थी आधार वाले डेटा सेट में। मैंने कहा मैं फाड़ दूंगा सबकी, जितनी कंपनियां लगी पड़ी ना आधार का वेंडर बनने में, मैं अपनी कंपनी खोलूंगा, मैं उनको बेचूंगा 99% एक्यूरेसी के साथ, और एकदम सुपर फास्ट। फिर दिमाग लगाया कि नहीं, मैं ही बोलता हूँ कि यार अच्छा है तो गड़बड़ है। मैंने चेक करना शुरू किया, 1-2 मिनट में मुझे अपनी गलती पता चल गई। मैंने कहा लो, ये मैंने करोड़ों के सपने देख लिए थे। तो ऐसा नहीं है कि 100% पे ही चेक करना है। जिस भी प्रॉब्लम पे आप काम कर रहे हो, उस प्रॉब्लम के कुछ पहले से रिजल्ट्स होंगे कि लोगों ने इतनी % एक्यूरेसी क्लेम कर रखी है, ठीक है। अब अगर आपकी एक्यूरेसी उससे अच्छी आ रही है, बिना कुछ किए, बिना ज्यादा मेहनत किए, सिंपल एसक्यूएल लगा लिया, सिंपल डीप लर्निंग लगा ली, काम कर लिया है, तब आपको रुक के सोचने की जरूरत है। जो भी उस फील्ड में, जो भी उस टाइम पर जो स्टेट ऑफ द आर्ट बेस्ट एक्यूरेसी होगी, किसी और ने डाल रखी होगी, उससे अगर आप अच्छा ला रहे हो बिना ज्यादा मेहनत किए, तो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो। वो 50% भी हो सकती है, ठीक है, वो 50% भी हो सकती है।
कि बेस्ट है 48, आप ले आए 50, आपको वहां पर रुक के सोचने के तरीका, क्योंकि फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने एकदम सही लेकर आए हो। और अगर आप प्रूफ कर ले जाते हो कि आप एकदम सही लेकर आए हो, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई आपका पेपर पब्लिश होगा, सब काम होगा। तो ऐसा नहीं है कि 100 पे चेक करना है, 100 पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि 100 पे तो चेक ही करना है, बट 99, 98, 97 पे भी चेक कर लो। और ये मैंने इसीलिए मैंने बोला कि हाँ, सर ये चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही हैं, क्योंकि ना समझ में सब आ गया है, वो सब क्लियर हो गया है, मगर जैसे हम ये भी नहीं बोल सकते कि नियर 100% होना चाहिए। आप बोल रहे नहीं हैं कि नहीं ना, नहीं, कभी नहीं बोल सकते, और नहीं बोल सकते। 99% में भी चेक करो, तो एक मतलब सेकेंड, अपन को कहाँ बार बार गया, चेक करना है। एक सेकेंड, हाँ बोलो, सॉरी कहीं से गाना बजने लगा था। तो सर हाँ क्या कह रहे थे? 99% पे भी अपन को दोबारा चेक करना है, और 100% होनी नहीं चाहिए, और अरे आप इसको 98%। रूल ना बनाओ, इसको रूल ना बनाओ कि 100% पे होनी नहीं चाहिए, ये एक गाइडलाइंस है, ठीक है। अभी आपने कोई मशीन लर्निंग करी नहीं है, अभी हम लोग बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, ट्राई में एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे 100 आ गई तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। जैसे मेरा एक दोस्त था, तो वो एक मॉडल बना रहा था, उसने करंट लेवल था 70%, उसकी 85% आ गई, ठीक है। उसने मेल कर दिया कि भाई मेरी 85% आ गई, उधर से लोगों के कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन ये सब आने लगे। फिर उसने बैठ के सोचा कि यार चलो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसमें गड़बड़ निकल आई किसी दूसरे टाइप की, वो भी हम देखेंगे आगे किस टाइप की डबल गड़बड़ हो सकती है। तो ये कोई गाइडलाइन नहीं है, आप जिस भी फील्ड में जिस भी प्रॉब्लम के ऊपर आप काम करोगे ना, आपको उसके हिसाब से चेक करना है। जैसे कि आयरिस वाले डेटा सेट पर 100% आ जाती है, तो आप रुक सकते थे, आप कहते हैं 100% आ गई, ठीक है मैंने अचीव कर लिया। बट अभी क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है कि हम लोग ये काम बहुत ही गलत कर रहे हैं, जिसको ट्रेन कर रहे हैं उसी के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्यों स्प्लिट करना है, ये रीजन बताने के लिए मुझे ये काम करना था। तो ऐसा नहीं है कि आप 100% आए 78% आए, आप हमेशा अपने कोड को चेक करो कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो। और इस चीज को आज के बाद ध्यान रखो कि जिस पर ट्रेन कर रहे हो उसी पे टेस्ट नहीं करना है, उसको स्प्लिट करके करना है। ठीक है सर। हाँ, ये ना सोचो कि जब 100 आएगी तभी मैं चेक करूंगा, नहीं, जब आपकी 50 है तब भी आप चेक करो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो, 50 क्यों आ गई, कम क्यों आ रही है, फिर कहीं कुछ गड़बड़ है। तो अभी हम इसको करते हैं, चलो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और वो कैसे करते हैं हम। तो इसका कोड होता है जनरली, बट वो कोड इस केस में फेल हो जाएगा। तो मेरे पास टोटल डेटा सेट है एक्स का और वाई है, तो फ्रॉम एसके लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट, कहाँ चला गया, स्किम तो था, सॉरी मुझे भी देखना पड़ेगा। मॉडल सिलेक्शन, सॉरी मॉडल सिलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग मॉडल सिलेक्शन डॉट मॉडल सिलेक्शन। देखो ये आपको रटना पड़ेगा, रटेगा कैसे, टाइप करते जाओ, कोड बनाते जाओ, सब रट जाएगा कौन सी मॉडल मॉड्यूल में कौन सा क्या है, ठीक है। इस फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, इसमें आपको मिलता है ट्रेन का एक्स, टेस्ट का एक्स, तो देख लेता हूँ क्या रिटर्न करता है, सॉरी मैं भूल गया। हाँ, ट्रेन का एक्स, टेस्ट का एक्स, ट्रेन का वाई, टेस्ट का वाई। अभी तक हम लोग के पास सिर्फ एक एक्स और एक वाई था, तो अब मुझे ट्रेन का एक्स, टेस्ट का एक्स, और ट्रेन का वाई और टेस्ट का वाई, ये फंक्शन है। इसमें हम अपना नंपाई एरे एक्स कॉमा वाई पास कर देंगे, और हमें इसे बताना पड़ता है कि हम कितना बड़ा डिवाइड करना चाहते हैं। तो
ये मेरे पास आता है, क्या होता है इसका, ट्रेन साइज, सॉरी टेस्ट साइज इक्वल टू समथिंग, तो टेस्ट साइज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हम दे सकते हैं कि मेरा टेस्ट साइज कितना बड़ा, मेरा टेस्ट 30% होना चाहिए, 30% मतलब है 0.3 ट्रेन, और इसमें जब 0.3 टेस्ट होगा तो 0.7 ट्रेन हो जाएगा। तो मैं बस एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर सबकी मैं शेप प्रिंट कर देता हूँ, ट्रेन एक्स एक डॉट ही डिफाइन शेप। करना पड़ता है ना सर, टेस्ट अगर दे दोगे तो भी हाँ हो एक ही जाएगा ना? डिफाइन करना पड़ेगा, एक ही डिफाइन करना पड़ेगा, और प्रिंट y डॉट शेप और टेस्ट x डॉट शेप, और नहीं, मेरा मतलब है अगर अपन टेस्ट की जगह ट्रेन दे देंगे तो भी हो जाएगा ना? हाँ तो तब भी हो जाएगा, दोनों में से कोई एक डिफाइन ओके होगा। ओके। तो ये देखिए मेरे 150 थे, 30% 150 कितना हो गया 45, तो इसने ट्रेनिंग में 105 सैंपल्स कर दिए और टेस्टिंग में 45 सैंपल्स कर दिए, मतलब 45 रोज। तो अब मुझे जब KNN लगाना होगा तो मैं इसको ट्रेनिंग पर अलग लगाऊंगा, फिट करने पर मैं दूंगा ट्रेन एक्स ट्रेन वाई, और प्रिडिक्ट में मैं दूंगा टेस्ट एक्स, और इसको मैं चेक करूंगा टेस्ट वाई से। मेरी एक्यूरेसी आ गई 0.933। तो अब मैंने अपने ट्रेन और टेस्ट को स्प्लिट कर लिया है, मैंने डिवाइड कर लिया है, तो अब मैं इस एक्यूरेसी को सही मान सकता हूं। ठीक है, यहाँ की ये अभी ठीक है। अब चाहे मैं n नेबर्स 1 दे दूं, और अब मैं यहाँ पर अपना मेरा बेस्ट किस पे आ रहा था, अराउंड 8 पे आ रहा था। ये सब पे मतलब लगभग सेम ही आ रहा है मेरा अभी। तो ये भी किसी दिक्कत की तरफ इशारा है, लेकिन वो दिक्कत क्या है वो हम कल देखेंगे। बट आपको अपने डेटा सेट को ट्रेन और टेस्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने के बाद फिट कराओ ट्रेनिंग डेटा सेट पर और प्रिडिक्ट कराओ टेस्टिंग डेटा सेट पर। अगर आप स्प्लिट नहीं करोगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो एग्जाम वाली, कि आपने पहले ही सोल्यूशन दे दिया है फिर बोल रहा है बताओ सोल्यूशन। सर हाँ आप ना सब पे चेक करोगे एक्यूरेसी, उसमें से जो बेस्ट आएगी वो आप चूज करोगे उधर, है ना? हाँ ये भी मैं कर सकता हूँ। हाँ और ये लोग करते भी हैं। तो आज की क्लास इतनी ही है। हाँ थोड़ा ज्यादा हो गया, वीडियो मैं अभी जल्दी डाल दूंगा 9 साढ़े 9 तक, तो आप प्लीज कल तक इसे देख लेना क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। हाँ, ठीक है फिर, थैंक बिल्कुल यू, सर, गुड नाइट। थैंक यू सो मच। चलो ओके सर। ओके। ओके।